अनसीन पैसेज 3। जी हाँ, क्लास 12th इंग्लिश में आज हम आपको अनसीन पैसेज 3 बताएंगे। इससे पहले अनसीन पैसेज 1, अनसीन पैसेज 2 करा दिया गया है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में जो है 15 नंबर का अनसीन पैसेज पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपके सामने 15 अनसीन पैसेज जो है रखूंगा। अगर आप वो 15 अनसीन पैसेज मेरे वीडियो के द्वारा कवर कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी आप नहीं पढ़े हो, अगर वह भी अनसीन पैसेज आता है तो उसको भी आप ज़रूर कर पाएंगे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इस समय हम लोग इंग्लिश में 100 डे, 100 वीडियो और 100 आउट ऑफ 100 की सीरीज चला रहे हैं। मतलब 100 दिन 100 वीडियो और 100 में 100 नंबर पक्का कर लो की सीरीज चला रहे हैं। आज ये जो है तीसरा वीडियो जो है 100 वीडियो में जो हम आपको देने वाले हैं उसमें से ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जो है आज का अनसीन पैसेज 3 जो है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। आपको पिछले 2 वीडियो से पता हो गया होगा कि अनसीन पैसेज में जो 5 प्रश्न आते हैं, इनका उत्तर देने के लिए अनसीन पैसेज को पढ़ना ज़रूरी होता है। कई लोग बोलेंगे कि सर हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितनी अंग्रेज़ी आती है उतने में 15 मिनट तो दे सकते हो। अगर बच्चों 15 मिनट अगर आप देते हो तो 15 नंबर अगर आपको मिलता है तो 15 मिनट तो आपको देना ही चाहिए। खैर, तो पहले पढ़ेंगे और एक एक वर्ड देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, ऐसे आप भी कोशिश करिए। क्या लिखा है? अ मैन हु possesses a strong will and firm determination finds our difficulties solved। बच्चों, इतना आपने मान लीजिए पढ़ लिया, आपको अर्थ नहीं आ रहा है, देखो कैसे अर्थ निकालते हैं। अ मैन मतलब एक व्यक्ति, हु माने जो, पॉसेसेस मतलब जिसके पास है, पॉसेस मतलब उसके पास है क्या? अ स्ट्रांग विल, स्ट्रांग माने मजबूत, विल माने इच्छा, यानी मजबूत इच्छा का मतलब दृढ़ इच्छा। जिस व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा है, एंड फर्म डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय है। जिस व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा है और दृढ़ निश्चय है। फाइंड्स यानी वो प्राप्त कर लेता है, ऑल डिफिकल्टीज सभी कठिनाइयों पर, क्या? सॉल्व्ड यानी उसका समाधान, यानी वो सभी कठिनाइयों का समाधान प्राप्त कर लेता है। पूरा मतलब क्या होगा? जिस व्यक्ति के पास मजबूत दृढ़ मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति और जो है आपका दृढ़ निश्चय है, वो सभी कठिनाइयों पर जो है समाधान प्राप्त कर लेता है या सभी कठिनाइयों का समाधान निकाल लेता है। ठीक, अच्छा, आगे लिखा है टू हिम यानी उसे या उसके लिए। देयर आर अ नंबर ऑफ वे। देखिए, देयर का कोई अर्थ नहीं, आर माने हैं, अ नंबर माने एक संख्या, ऑफ वे यानी कई रास्ते, ओपन खुले हैं, टू स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल। देखिए, स्टीयर मैंने यहाँ पर लिखा है तो मैं यहाँ का अर्थ बता रहा हूँ। स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स का मतलब होता है सभी खतरों से बचे रहने के, सभी खतरों से पार पाने के उसके पास कई रास्ते होते हैं। और आगे लिखा ना, एंड डिफिकल्टीज सभी खतरों और सभी कठिनाइयों से पार पाने के लिए उसके पास कई रास्ते खुले होते हैं। किसके पास? जिस व्यक्ति के पास मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत जो है दृढ़ निश्चय होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सच मैन का मतलब होता है ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति। गोज ऑन वर्किंग हार्ड जो कठिन परिश्रम करता है। ऐसा व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है, जो कठिन परिश्रम करता है, ध्यान दीजिए। एंड इवन ही फेल्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है किंतु वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक,
कभी कभी क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। ही नेवर डाउन कॉस्ट, लेकिन वह निराश नहीं होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो, जिसके बारे में अभी बात हुई है, ऐसा व्यक्ति जो है कठिन परिश्रम करता है और फेल होने पर जो है निराश नहीं होता है। ठीक, आगे देखते हैं। फेलर्स यानी असफलताएं, मेक, आगे लिखा मेक हिम all the more determined and the persist in his task till he अटेंड्स द डिजायर्ड सक्सेस। यानी देखिए यहाँ पर परसिस्ट का अर्थ होता है दृढ़ होना। ठीक, यानी फेलर्स जो हैं, फेलर्स यानी सफलताएं, मेक्स हिम, उसे बनाती हैं, ऑल द मोर डिटरमाइंड, मतलब और जो है इच्छित, दृढ़ इच्छित जो है, यहाँ परसिस्ट है ना, और उसको जो है दृढ़ इच्छित बनाती हैं। इन हिज टास्क टिल, यानी अंत तक जो है, यानी कि अटेंट ही डिजायर्ड सक्सेस, जब तक वो वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर पाता तब जो है असफलताएं उसको जो है और मतलब कि मजबूत बनाती हैं वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए। अच्छा, आगे देखते हैं। देयरफॉर, इसलिए द मैन, एक आदमी हु वर्क्स, जो कार्य करता है कठिन, मतलब कठिन परिश्रम करता है, विथ अ स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन। इस स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन का मतलब होता है मजबूत संकल्प के साथ। तो यहाँ पर लिखा है द मैन हु वर्क्स, जो कठिन परिश्रम करता है, विथ स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन यानी मजबूत संकल्प के साथ, एंड एन अनसेकन विल अचीव सक्सेस। ठीक है, यानी वो सफलता प्राप्त करता है, मेक्स हिज फॉर्चून, और अपना भाग्य बनाता है। इस तरह का व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है और मजबूत, मतलब देखिए लिखा है हु वर्क्स हार्ड विथ स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन, मतलब मजबूत जो है इच्छा शक्ति के साथ जो है अगर वो परिश्रम करता है तो अपना भाग्य स्वयं जो है, आप लिखे ना मेक्स हिज फॉर्चून, अपना भाग्य स्वयं बनाता है। इट इज़ फॉली टू सपोज, सपोज माने कल्पना करना, यानी यह कल्पना करना, फॉली माने मूर्खता है, इट इज़ यानी यह कल्पना करना मूर्खता है, डैट वेल्थ, वेल्थ माने जो है समृद्धि, फेम माने प्रसिद्धि, आर पावर माने शक्ति, समृद्धि शक्ति और जो है शक्ति, सॉरी समृद्धि प्रसिद्धि और शक्ति जो हैं, आर माने हैं, अचीव्ड यानी प्राप्त होती हैं, बाई लक यानी किस्मत से जो है, भाग्य से, और जो है आपका डिस्टिनी, इसका मतलब होता है तकदीर से। यानी वो जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा कल्पना करना मूर्खता होता है कि जो आपको जो है समृद्धि यानी धन, प्रसिद्धि, शक्ति जो है वो किस्मत के भरोसे मिलती है, तकदीर के भरोसे मिलती है, ऐसा मतलब कि सोचना, ऐसा कल्पना करना मूर्खता है। आगे, अ मैन कैन बी, यानी एक आदमी कैन बी हो सकता है, बिल्डर यानी निर्माता, ऑफ हिज माने अपने, ओन फॉर्चून अपने स्वयं के भाग्य का, बाई सियर डिंट ऑफ, यहाँ पर लिखा है परसेवेरेंस, ठीक, इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग, यानी ध्यान दीजिए ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता हो सकता है, किसके द्वारा, दृढ़ता के द्वारा। देखिए इसका मतलब दृढ़ता होता है, इंडस्ट्री माने उद्योग के द्वारा, उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग यानी शक्ति के द्वारा। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हो सकता है, दृढ़ता के द्वारा, शक्ति के द्वारा और उद्योग के द्वारा। आगे लिखा द मैन हु, यानी एक आदमी जो, इज लेजी यानी आलसी है, स्लगिश यानी जो आलसी है, जो जिसका किसी में काम में मन नहीं लगता, एंड रिमेन्स अपने आप को बचाता है, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी अपने कर्तव्यों से जो है वो बचता है, अपने कर्तव्यों को करने से वो बचता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है इनवाइट्स आमंत्रित करता है, ट्रबल्स यानी परेशानियों को, सफरिंग इन जो है लाइफ अपने जीवन में जो है परेशानियों को और दुखों को जो है वो इनवाइट करता है यानी आमंत्रित करता है। आई होप कि कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद की बात देखते हैं। ये हो गया। अब इसमें आपके पास 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा है
व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, मतलब जीवन के लिए क्या, मतलब जीवन के सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है ना। व्हाट इज नेसेसरी, क्या आवश्यक है टू गेट, मतलब प्राप्त करना सक्सेस इन लाइफ, यानी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो आप ध्यान दीजिए, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। पूरा पढ़ने के बाद आप इस तरह का एक उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे अ मैन, आप क्या लिख सकते हैं, अ मैन हु, यानी जो, वर्क्स माने कठिन, ठीक है, वर्क्स हार्ड यानी कठिन परिश्रम करता है, अ स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन, यानी आप यहां से ही लिख सकते हैं, लिखा है ना द मैन के बजाय आप अ मैन लिखिए, हु वर्क्स जो परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम, विथ अ स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन मतलब मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, एंड एन अनशेक विल अचीव्स सक्सेस, यानी ऐसा ही व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रश्न का ये आंसर आप बनाकर लिख सकते हैं। नंबर बी नंबर जो आपका क्वेश्चन है, हाउ डू फेलर्स, यानी हाउ माने कैसे, फेलर्स माने जो असफल होते हैं, असफलताएं होती हैं, वो हेल्प करती हैं अचीव यानी प्राप्त करने में द डिजायर्ड सक्सेस, यानी इच्छित सफलता प्राप्त करने में असफलताएं कैसी सहायता करती हैं। तो आपको पहले से यहाँ पता है, फेलर्स मेक, देखिए लिखा है ना, फेलर्स असफलताएं, मेक माने मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल अटेंड्स द डिजायर सक्सेस। आप यहां से यहां तक इसका आंसर बना कर लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, हु इज द बिल्डर, हु माने कौन, इज माने है, बिल्डर माने निर्माता, कौन निर्माता है, ऑफ हिज ओन फॉर्चून, यानी अपने भाग्य का निर्माता कौन है। यहां पर हमको बताना है कि अपने भाग्य का निर्माता कौन है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पर बताना है कि अपने भाग्य का निर्माता, इसमें बोल रहा है ना कि कौन है जो अपने भाग्य का निर्माता है। तो देखिए यहीं पर लिखा होगा, इसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। अ मैन, देखिए लिखा है ना, अ मैन कैन बी द बिल्डर, वो अपने भाग्य का निर्माता हो सकता है, ऑफ हिज ओन फॉर्चून, ऑफ हिज ओन फॉर्चून, ठीक। बाई सियर, क्या लिखा है, बाई सियर डिंट, आप ये पूरा यहां से लेकर आप यहां तक छाप सकते हैं, या फिर आप यहीं से स्टार्ट करिए यहां तक लिख सकते हैं। बड़ा छोटा आंसर यहां पर दिया जा सकता है, इसमें कोई और नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका इतना हो गया। अब अगला, व्हाट काइंड, यानी किस प्रकार के पीपल, किस प्रकार के लोग इनवाइट माने बुलाते हैं, मिसरीज इन दियर लाइफ, यानी कौन प्रकार के लोग जो है अपने ज़िंदगी में जो है इस तरह की चीज़ों को बुलाते हैं। तो इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ से आप लिख सकते हैं द मैन हु, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जो है इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। अब बच्चों ई में 3 प्रश्न हैं। एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज, अंडरलाइन पोर्शन कहाँ से कहाँ तक था ये तो मैंने अभी लिखा ही नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंडरलाइन पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से था, ये देखिए मैंने अभी देखा था यहाँ तक। इसका क्या करना है, आपको मतलब बताना है। तो आप लिखिए इट मीन्स, मतलब इसका मतलब है, इट मीन्स इसका क्या है, मतलब है, टू अवॉइड, ठीक है ना, सभी खतरों से दूर रहना, यानी अवॉइड बचे रहना, ठीक है। ऑल डेंजर्स, यानी इसका मतलब है कि सभी खतरों से दूर रहना, ठीक है। एंड डिफिकल्टीज, एंड क्या, डिफिकल्टीज, सभी खतरों से दूर रहना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इट में यह हो सकती है क्या, प्रॉब्लम, यानी ये प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती हैं, इसका ये मतलब है। आप इस तरह से यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। अगला, राइट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। अब भैया सक्सेस का अपोजिट सफलता का असफलता हो जाएगा, फेलर, ठीक है।
उसके बाद राइट द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ जो है एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का एग्जेक्टिव फॉर्म हमको यहाँ पर बताना है। रिजोल्यूशन का एग्जेक्टिव फॉर्म जो है रिजोल्यूट होता है। क्या होता है? रिजोल्यूट होता है। रिजोल्यूशन का एग्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजोल्यूट होता है। आई होप कि पैसेज सॉल्व करने में आपको यह मदद किया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।